अब यहाँ पे अपन आज इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को पढ़ेंगे। वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ जी इक्वल टू एफ बार एस, देन वी राइट हियर लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ बार एस इक्वल टू एफ ऑफ टी। सिंपल जितने भी फॉर्मूले अपन को पता है वो लिखते जाएंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन होता है 1/s, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s होगा 1। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू एन होता है गामा एन प्लस 1 अपॉन एस रेस टू एन प्लस 1, तो उसी तरीके से लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस एन प्लस 1 इक्वल टू टी एन अपॉन गामा एन प्लस 1 होगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई ए टी होता है 1 अपॉन एस माइनस 1, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1 होगा ई ए टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है कॉस ए टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू साइन ए टी। इस तरीके से लाप्लास इन्वर्स इनका फॉर्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म के सारे फॉर्मूले से अपन को फाइंड हो जाएंगे। अब अपन ये देखते हैं क्वेश्चन पे कैसे यूज़ करना है। फाइंड द लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस लाप्लास इन्वर्स ऑफ ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका सिंपल फॉर्मूला है 1/s का वैल्यू हुआ 1, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू हुआ कॉस ए टी, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू हुआ साइन ए टी। अपन ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस भी फंक्शन का अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे उसी फंक्शन का अपन को इन्वर्स फाइंड करके उसका लास्ट आंसर फाइंड करना होगा। मतलब किसी भी इक्वेशन को जब अपन सॉल्व करते हैं तो पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर उस पर लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे, तो उस इक्वेशन का अपन को आंसर मिल जाता है। ठीक है, इसलिए दोनों फॉर्म आना जरूरी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी और लाप्लास इन्वर्स भी। ठीक, अब इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन है एफ बार एस की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ बार एस हो जाएगा अपन के पास एफ ऑफ टी इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर होगा टी प्लस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर होगा साइन हाइपरबोलिक 2t/2 प्लस लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर होगा कॉस हाइपरबोलिक 2t। ठीक है, अब यहाँ पे अपन पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन करते हैं। अगर फंक्शन मल्टीपल डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे है, 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस माइनस 2 के फॉर्म पे है, तो अपन क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। लीनियर फैक्टर के फॉर्म पे है, लीनियर फैक्टर को ए अपॉन एस माइनस 1 प्लस बी अपॉन एस माइनस 2 के फॉर्म पे लिखिए। ये डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, मैं इस तरह थोड़ा सा लेंथी लॉन्ग मेथड बता रही हूँ। अपन 1 इक्वल टू लिए ए कोफिशिएंट ऑफ एस माइनस 2 प्लस बी एस माइनस 1, फिर इक्वेट किए कोफिशिएंट ऑफ एस डिफाइन किए ए प्लस बी, कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म डिफाइन किए -2a माइनस बी। अब दोनों साइड को इक्वेट किए, इक्वेट करने से a प्लस बी की वैल्यू 0, -2a माइनस बी की वैल्यू 1। अब दोनों को अगर प्लस करते हैं तो माइनस a इक्वल टू 1 मिला, मतलब a की वैल्यू -1, a की वैल्यू -1, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। उसको क्या करेंगे अपन इस इक्वेशन पे पुट कर देंगे, a इक्वल टू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे a की वैल्यू क्या मिली थी अपन को -1, तो अपन की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन एस प्लस 1। b की वैल्यू क्या मिली थी अपन को +1, तो वी राइट हियर 1 अपॉन एस माइनस 2। अब इसका लाप्लास इन्वर्स लेके चलना है, -1 अपॉन एस प्लस 1 प्लस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 2, तो ये एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस ई माइनस टी प्लस लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस माइनस 2 से ई टू टी। तो ये हमारा लाप्लास इन्वर्स मिल गया 1 अपॉन एस प्लस 1 और एस माइनस 2 का। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन के पास लाप्लास इन्वर्स ऑफ फाइंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ एस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके फैक्टर्स को फाइंड करना है। एस स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6 के फैक्टर क्या मिलेंगे, एस माइनस 2 और एस माइनस 3। फिर से लीनियर फैक्टर के फॉर्म पे है, तो अपन ने डिफाइन किया ए अपॉन एस माइनस 2 प्लस बी अपॉन एस माइनस 3। फिर से इसको सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, या डायरेक्ट मेथड से अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो अपन ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू के लिए एस इक्वल टू 2 पुट कर देना है अपन को 1 अपॉन एस माइनस 3 पर, है ना। ए की वैल्यू चाहिए तो ए के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन एस माइनस 3 पे क्या पुट कर देंगे, एस इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, तो अपन को आंसर मिल जाएगा -1।
b की वैल्यू चाहिए तो 1/s-2 पे अपन को पुट कर देना है s इक्वल टू 3। जो b का डिनोमिनेटर है तो वैल्यू मिल जाएगी अपन को 1। तो इस तरीके से डायरेक्ट आंसर भी ला सकते हैं। a की वैल्यू -1/s-2 प्लस b की वैल्यू 1/s-3। फिर से लाप्लास इन्वर्स की प्रॉपर्टी से यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा a3t माइनस यहाँ फंक्शन हो गया a2t। तो ये लाप्लास इन्वर्स ऑफ फंक्शन ऑफ एफ बार एस मिल गया एफ ऑफ टी के आंसर फॉर्म पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी फॉर्म पे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s²/s²-4। जब देखना सब टाइप s² के फॉर्म पे है तो यहाँ पे भी अपन फैक्टर को लीनियर फैक्टर के फॉर्म पे ही अरेंज करके, मतलब a/s² -9 प्लस b/s² लेके चलेंगे। यहाँ पे अपन क्वाड्रेटिक फैक्टर का फॉर्म का रूल फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि सारे टर्म्स पे क्या है s² का फॉर्मेट है। चाहो तो s² को दूसरे फंक्शन पे रिप्लेस करके भी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं, उससे आसानी से वैल्यू मिलेगा। अगर इसको as प्लस बी करेंगे तो यहाँ पे देखना a की वैल्यू 0 हो जाती है, cs प्लस डी करते तो c की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर अपन लेंदी वे को जाएंगे तो यहाँ पे भी शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है। शॉर्टकट मेथड मतलब अगर a की वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी तो अपन क्या पुट करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a के डिनोमिनेटर में s² -9 है तो s² इक्वल टू 9 पुट करेंगे, s² इक्वल टू 9 पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 9/9 - 4 5। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है तो b की वैल्यू फाइंड करनी है तो s² प्लस 9 पे 4 पुट करेंगे तो 4/-5। ये आंसर अपन को मिल जाएगा। b की वैल्यू देखो यहाँ पे अपन मैंने लेंदी वे में भी फाइंड किया है और ये शॉर्टकट में भी फाइंड किया। हमको पार्शियल फ्रैक्शन का सिंपल मेथड यूज़ करना है, कोई भी मेथड जो तुमको अच्छे से आता है जिसको अपन डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो a की वैल्यू मिल गई 9/5, b की वैल्यू मिल गई -4/5। अब लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² माइनस a² होता है साइन हाइपरबोलिक 3t/3। लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² -4 होता है साइन हाइपरबोलिक 2t/2। तो इस तरीके से अपन को लाप्लास इन्वर्स का आंसर मिल गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नेक्स्ट लेक्चर पे बता